चाटला है एंड वंस अगेन वेलकम इन माय वीडियो जो कि मैं बनाने जा रहा हूँ ऑन रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग। रियल एस्टेट में आपने किस तरह से इन्वेस्टमेंट्स करनी है और उनको कैसे लेके जाना है। सो आज जिस चीज़ पे हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ फाइंडिंग योर फर्स्ट डील, कि आपने पहली इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी है, किस तरह से करनी है, किन चीज़ों को सामने रखना है और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को आगे लेके जाना है। सो बिफोर दैट मैं एक्चुअल टॉपिक पे आऊँ, सबसे पहली चीज़ जो ऑल द टाइम दैट इज़ एट द टॉप ऑफ माई हेड, जो कि मैं हर टाइम सोचता रहता हूँ कि हम किस तरह से अपनी क्लाइंट्स की इन्वेस्टमेंट्स को सिक्योर कर सकते हैं। दैट इज़ माई टॉप प्रायोरिटी। हम बस उनको एक रैंडम एनालिसिस पे, एक रैंडम मार्केट की इंफॉर्मेशन पे गाइड ना कर रहे हों कि आप यहाँ पर पार्क कर दें अपने फंड्स, वहाँ पर पार्क कर दें और जैसे एक मार्केट ट्रेंड चल रहा है उस तरह से हम उनको ना लेके चलें। उसमें दो एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको मैं अपने माइंड में रखता हूँ, जिसमें से जो पहली चीज़ है while taking a single penny from anyone, उसमें ये है कि जो मैं सबसे पहली चीज़ होती है कि मैं उनके फंड्स को सिक्योर कैसे कर सकता हूँ कि वो सिक्योर रहें, उसमें लॉसेस के चांसेस बहुत कम हो और ना होने के बराबर हो। एटलीस्ट अगर वो प्रॉफिट पर ना जा रहा हो बट एटलीस्ट अपनी जो एक्चुअल उन्होंने प्राइस उसकी पे की हुई है वो वहां पर स्टैंड जरूर करे। सो दैट इज माय फर्स्ट कंसर्न अबाउट सिक्योरिंग द प्रिंसिपल अमाउंट, नंबर वन। नंबर टू, दैट इज कंट्रोल। अब मैं जब कंट्रोल का वर्ड बोल रहा हूं तो काफी लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि यार हाउ वी कैन कंट्रोल द मार्केट। चलो हम बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक एलिमेंट मार्केट का है जो एक्सटर्नल है। डेफिनेटली दो ही चीजें होती हैं, या इंटरनल कंट्रोल होता है या एक्सटर्नल कंट्रोल होता है। एक्सटर्नल कंट्रोल भी किसी लेवल पे जाके हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम ज्यादा प्राइमरली इंटरनल कंट्रोल हम ज्यादा कर सकते हैं। सो जिस लेवल पे भी आइदर वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, जिस भी लेवल पर जाके हम कर सकते हैं उसको कंट्रोल करना एक प्राइमरी चीज है। सो सिक्योरिंग द फंड्स ऑफ द इन्वेस्टर प्लस वो हमारे कंट्रोल में भी हो। So these are the two important things while investing anyone's money। मैं जिनके भी पैसे इन्वेस्ट करवा रहा होता हूँ रियल एस्टेट। फिर जाके बात आती है प्रॉफिट्स पे कि अब मैंने सिक्योर भी कर लिया, कंट्रोल भी है मेरे पास, सो अब वो प्रॉफिट्स में कैसे जा सकते हैं, ट्रेंड्स क्या हैं, प्रीवियस एनालिसिस क्या बोल रहे हैं। सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि मेरे टॉप प्रायोरिटी पे होते हैं while investing anyone's money। So ये चीज़ थी जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था before starting the actual topic of this video। But उससे पहले I want to share few prices जो कि आजकल मार्केट में चल रही हैं, और हम जब भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं तो हमारी पहली क्वेश्चन या यही चीज़ होती है कि यार एक कम पैसों में हमें अच्छी चीज़ कहाँ पर मिल सकती है और हम अपने कम पैसों में एक लेवरेज कैसे ले सकते हैं उन पैसों को सामने रख के। सो रिसेंटली अभी जो मार्केट में प्राइसेस चल रही थी वो वो ये चल रही थी कि आपको लेट्स सपोज एक चीज़ मिल रही है 12 लाख रुपए में, जिसकी टोटल प्राइस है 12 लाख रुपए। उसका आप डाउन पेमेंट जो है जो आप डाउन करते हैं उसकी दैट इज 2,40,000 रुपए, और ये जो आपकी इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं दैट इज सम अराउंड 18,000 18,000 के बराबर आपकी इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं। अब ये वो चीज़ है कि जहाँ पर आप लेवरेज ले सकते हैं। अब मैंने
अक्सर कहा है कि जो फर्स्ट मूवर होता है वही एडवांटेज लेता है। आपने वो मिसाल सुनी होगी या वो एक वर्ड सुना होगा, फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सो जिन्होंने इसको अवेल किया, इस वाली प्राइस को, इस वाली डील को, उन्होंने 2,40,000 रुपए दिए और अपनी आगे इंस्टॉलमेंट शुरू की और दे आर पेइंग 18,000 रुपए पर मंथ और दे विल सिक्योर दिस थिंग। लेकिन अब जो उसकी प्राइस चल रही है वो अब 12 की बजाय that is going towards 14,50,000 और इसकी इंस्टॉलमेंट्स जो बन रही है वो तकरीबन जो डाउन बन रही है वो 2,90,000 बन रही है और जो इंस्टॉलमेंट बन रही है वो तकरीबन 22,000 जो इंस्टॉलमेंट। सो आपने जब भी कोई चीज़ की एडवांटेज लेनी होती है आप उसकी पहली प्राइस पे जाते हैं या जो अर्ली बर्ड्स प्राइस है आप उसको अवेल करते हैं ताकि आपको एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिले उसमें। सो अब जिन्होंने 12 लाख वाली अपनी बुकिंग करवाई थी, सो दे आर गेटिंग द एडवांटेज ऑफ दिस प्राइस। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो आप ले रहे होते हैं किसी भी चीज में। बट अब जैसे मैंने आपको ये प्राइस बताई है, अब इसमें क्वेश्चंस होंगे कि क्या हमें इस चीज की तरफ जाना चाहिए, ये चीज करनी चाहिए। They have a lot of the information in their mind जो कि उनको राइट लेफ्ट से मिल रही होगी। सो इसमें ये भी चीज़ है कि आप जिस भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो आ कहाँ से रही है, आपको दे कौन रहा है और आप उसको कंज्यूम किस तरह से कर रहे हैं। लेट्स सपोज जैसे भी मैंने आपको प्राइसेस बताई, फर्स्ट मूवर एडवांटेज बताया कि आप किस तरह से फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हैं और अपनी चीज़ को प्रॉफिट्स की तरफ लेके जाते हैं। और ये सारा जो भी डिसीजंस का एक प्रोसेस चल रहा होता है वो राइट लेफ्ट की इंफॉर्मेशन से ही आप जो भी एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं उसी के बेस पे डिसीजंस कर रहे होते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे पहला एलिमेंट है ये है कि आप वो इंफॉर्मेशन ले कहाँ से रहे हैं और वो इंफॉर्मेशन वो दे कौन रहा है। क्या वो सिर्फ प्रॉफिट्स पे बात कर रहा है आपके साथ कि आप आज इस चीज में, जैसे अभी मैंने आपको पहले प्राइसेस का बताया, आई हैवंट टेल यू कि ये मैं प्राइसेस किस चीज के लिए बता रहा हूँ, किस चीज की प्राइसेस हैं, आपको इसमें करना चाहिए और ये बड़ी आपको कल फ्यूचर में प्रॉफिट दे जाएंगी। दिस इज नॉट द राइट वे। द एक्चुअल वे इज कि आपको जो भी बता रहा है क्या वो सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में बता रहा है, आप आज इन्वेस्ट कर लें, फ्यूचर में आपको ये चीज आपकी इतने में हो जाएगी, या वो आपको इसके साथ प्रॉफिट के साथ ये भी बता रहा है कि आपका जो अमाउंट है, जो एक्चुअल अमाउंट है वो सेफ भी है। सो दीज आर द एलिमेंट्स कि आप जो भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो आपको दे कौन रहा है, सिर्फ आपके साथ प्रॉफिट्स में बात कर रहा है या आपको ये भी बता रहा है कि आप उसको वो आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ किस तरह से है, एटलीस्ट प्लस माइनस अगर मार्केट में हो लेकिन आपकी जो एक्चुअल अमाउंट है वो सेफ रहनी चाहिए। So these are some analysis of the market and the prices जो कि so far मार्केट में कम चल रही हैं और अगर आप इसमें leverage लेना चाह रहे हैं, आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। एंड अब आपके अगर एक माइंड में क्वेश्चन है कि मैंने प्राइसेस किस चीज़ की बताई हैं एंड XYZ ये कौन सी चीज़ है, माइट भी किसी ने इसको गेस भी कर लिया हो। सो व्हाट्सएवर इफ यू आर इंटरेस्टेड और आपका अगर इस तरह के प्लान्स हैं यू कैन कॉन्टैक्ट विद अस, हम आपको इसको गाइड भी करेंगे आपके साथ और आपके साथ मिल के इन्वेस्टिंग करेंगे, साइड बाई साइड चलेंगे, पार्टी ए और पार्टी बी की तरह नहीं चलेंगे। जिस तरह से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं हम भी आपके साथ व्हाइल पुटिंग योर मनी इनटू द गेम, हम भी आपके साथ पैरेलल चलेंगे एज पुटिंग द सेम स्टफ जो आपके माइंड में है उसको अपने साथ पैरेलल करके हम यही समझेंगे कि ये डील हम पिक करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम खुद इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसको सामने रखते हुए उसके जो प्रॉन्स एंड कॉन्स होंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। ये कौन सी चीज़ है, कहाँ किन चीज़ों की प्राइसेस हैं, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आइदर दिस इज द राइट टाइम और नॉट, या वो राइट टाइम गुजर चुका है, XYZ जो भी होगा यू कैन कॉन्टैक्ट अस और फिर जो भी मेरे कंसल्टेंट्स हैं आपको गाइड करेंगे इसमें
कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। आगे फर्दर हमारा जो आज का एक्चुअल टॉपिक है उस पर जाने से पहले आई वांट टू शेयर विद यू कि हमारे पास एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टीज भी हैं जिसमें हम डील कर रहे हैं। सो आपको उसका लिंक इधर ऊपर भी नज़र आ जाएगा और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो आप उसकी डिटेल्स देखें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप मेरे कंसल्टेंट्स के साथ कनेक्ट हों, आपको वो उस पर गाइड करेंगे और आपके बजट को और उस लोकेलिटी को देखते हुए वो आपको गाइड करेंगे कि आपको इस जगह पे एज पर योर नीड अपने फंड्स पार्क करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। सो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें वो उन्होंने बहुत डिटेल्ड में वीडियो बनाई हुई है अबाउट दैट प्रॉपर्टी, और उसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको उनके हवाले से भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स आवर एक्चुअल टॉपिक फॉर टुडे, वो जो है वो है कि हाउ टू फाइंड योर फर्स्ट डील। अगेन सेम दोबारा से मैं बात करूंगा कि आपने पहले इन्वेस्टिंग नहीं की है या आपने की है। इन बोथ सिनेरियोज अगर आपने नहीं की है तो आपकी ये फर्स्ट डील होगी, और अगर आपने प्रीवियसली की हुई है तो इसको एक नई डील की तरह आप किस तरह से लेके चलेंगे विद मोर इंफॉर्मेशन, विद मोर क्लैरिटी और विद मोर कॉन्फिडेंस के साथ कि आप जो आप डील करने जा रहे हैं। सो इन बोथ द सिनेरियोज दिस विल बी योर फर्स्ट डील, और उसके जो एलिमेंट्स हैं जो आपने देखने हैं बिफोर मेकिंग द डील, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं। सो उसमें जो सबसे पहला है दैट इज हमने फाइंड करना है डील को। वंस अगेन आपको मेरी हर वीडियो में मोर और लेस डील का वर्ड सबसे पहले सुनने को, देखने को मिलेगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और किसी भी रियल एस्टेट की एक्टिविटी में डील बहुत मैटर करती है जहां पर आप पैसे लगाने जा रहे हैं। सो सबसे पहले आपने वो चीज ढूंढनी है जहां पर आप पैसे लगाने जा रहे हैं। डील का वर्ड मैं यूज कर रहा हूं इसके लिए आ सकता है कि आपने प्रॉपर्टी ढूंढनी है जहां पर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, एरिया देखना है जहां पर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। सो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो कि डील के अंडर आती हैं। तो सबसे पहली जो चीज है वो है कि you have to find the deal, कि वो कौन सी चीज है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं या इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या आप कर सकते हैं। सो नंबर 1 इज डील। नंबर 2, जब आपने फिगर आउट कर लिया डील को, देन इन स्टेप 2 आपने देखना है कि आपने उसको एनालाइज करना है। सबसे पहले आपने वो चीज ढूंढी, आपने अपना होमवर्क किया, आपने मार्केट में घूमे फिरे, आपने बहुत सारी चीजें देखी, उसमें से आपने अपनी सिलेक्शन कर ली 1 2 3 4 5 यार ये है, ये मुझे 4 5 6 चीजें समझ आ रही हैं। सो आपने वो डील ढूंढनी है। जब आपने वो शॉर्ट लिस्ट कर लिया है तो देन आपने उसको एनालाइज करना है। एनालाइज में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें प्लेस आ जाती है, सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं, एंड XYZ बहुत सारी चीजें हैं एनालाइज करने में। आपने और उसमें ये भी चीजें आती हैं कि आपने जब ये डील ढूंढी है, आपने अपने लिए ऑप्शंस क्रिएट किए हैं, तो जितने ऑप्शंस आपने क्रिएट किए हैं उनमें उनके एनालिसिस करेंगे आप सारी चीजों को, सारे फैक्टर्स को सामने रखते हुए कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हमने सामने रखना है, और फिर उनमें से 4-5 चीजों में से हमने एक को फाइनलाइज करना है। देन सबसे पहले आपने डील देखी, डील ढूंढी, कौन सी चल रही है, कौन सी हाइट पे है, उसमें आप जा रहे हैं। लेट्स सपोज आप अभी वो चीज मार्केट में हाइट पे नहीं है, हाइट में आने वाली है, आप उसकी तरफ जा रहे हैं, ट्रेंडिंग में है XYZ। सो आपने ये सारी चीजें को फैक्टर्स को डील सर्च करते हुए देखना है। फिर सेम चीजें आपकी उसको एनालाइज करने में आएंगी। देन जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी, डील फाइंडिंग हो जाएगी, आपने उसको एनालाइज कर लिया है,
और इसमें भी मेरी जो टीम है, जो सेल्स की कंसल्टेंट्स की टीम है, आपको हेल्प करेगी उसको एनालाइज करने में। Come up with your idea कि यार I'm thinking about these places, ये place number 1 है, place 2 है, 3 है, 4 है, और might be they'll not might be but exactly they will help you इस चीज में भी कि आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, आपको हाइप में करना चाहिए, आपको अभी जो हाइप में नहीं है, हाइप में आने वाली है, उस चीज में जाना चाहिए। whatsoever the deal is, आपकी उसमें भी हेल्प करेंगे, उसमें आपको एनालाइजिंग करने में भी आपकी हेल्प करेंगे। कुछ होमवर्क आप करके आएंगे, कुछ होमवर्क टीम ने किया हुआ होगा, वो भी आपकी हेल्प करेंगे। और आप पहले इन दो स्टेजेस से गुजरते हुए, क्लियर करते हुए, आप फिर जो जाएंगे प्राइस की तरफ, या यू कैन से इट अपने फाइनेंस की तरफ। अब आप देखेंगे कि आपको जो जो ऑप्शंस मिले हैं और जिस तरह से आपको इन्होंने गाइड किया है, उसके अकॉर्डिंगली आपके फाइनेंसेस क्या कह रहे हैं। क्या आपके पास वो फाइनेंसेस हैं, या आपको अरेंज करने हैं किसी से, या आपने उसको जो भी आपका मैथ होगा आपने उसको करना है फॉर गेटिंग द डील। सो फिर आप अपने फाइनेंसेस को सामने रखेंगे और उस चीज की फाइनलाइजेशन की तरफ जाएंगे। अब करंट मार्केट में जो आखिरी हमारा स्टेप है, जिसमें डील फाइंडिंग थी, एनालाइज करना था, फिर अपने फाइनेंसेस को सामने रखना था, और ये तीनों चारों स्टेप्स करने के बाद जो अब अगले हमारा पॉइंट है, दैट इज उस चीज को मैनेज करना। अब मैनेज करने में क्या है, इसमें भी 2-3 सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो ये है कि लेट्स सपोज आप एक ऐसी चीज बाइंग की तरफ जा रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको प्राइसेस की एग्जांपल दी थी कि 3 लाख 4 लाख समवेयर आपका बजट है। सो उसमें अगर आप उस तरफ जा रहे हैं और आप कुछ चीज़ इंस्टॉलमेंट पे लेने जा रहे हैं, सो मैनेजिंग डील में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लेट्स सपोज क्या आपके पास उसकी डाउन पेमेंट है नंबर 1, लेट्स सपोज है। सो जहाँ पर लोग मोस्टली स्टक होते हैं, वो स्टक ये होते हैं कि यार हम इसको 3 महीने 6 महीने रख लेते हैं, होल्ड करते हैं, हम इंस्टॉलमेंट नहीं देते हैं और इसको इससे एग्जिट कर जाएंगे। सो लेट्स सपोज अगर वो ऑप्शन है, वो एक कैलकुलेशन है। लेट्स सपोज आपने 6 महीने रखा हो कि मैंने इसको रखना है और आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, और आपको लेट्स सपोज उसकी तीसरे महीने ही 3rd मंथ ही इंस्टॉलमेंट देनी पड़ जाती है, तो क्या आप उसकी इंस्टॉलमेंट को मैनेज कर लेंगे? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, 4 इयर्स का पेमेंट प्लान है, तो क्या आप 4 सालों में इंस्टॉलमेंट्स को लेके चल सकते हैं? सो ये एक फैक्टर है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें आपने उसको मैनेज करना होता है। ये तो अभी मैं पर्टिकुलरली एक फाइल की बात कर रहा हूँ, माइट भी आपने बल्क में उठाई नहीं हो। नॉर्मली ये होता है कि आपको गाइड किया जाता है कि आप इसको उठा लें जितना आप उठा सकते हैं, और आपकी इंस्टॉलमेंट आने से पहले ही उस स्टॉक को निकाल देंगे। लेट्स अज्यूम इट वो स्टॉक नहीं निकलता और आपको उसकी पेमेंट करनी पड़ जाती है, तो क्या आपकी कैपेसिटी है उसको मैनेज करने की, उसकी पेमेंट्स करने की? दिस इज वन सिनेरियो। लेट्स सपोज अगर आप एक चीज ले रहे हैं फुल प्राइस पे, और फुल प्राइस में क्या है, दैट इज प्लॉट। अब प्लॉट में क्या है कि आपने उसकी पेमेंट कर दी है, तो इसमें आप मैनेजिंग क्या है कि लेट्स सपोज आपने उसकी पेमेंट कर दी है और आप उसको कितना मैनेज कर सकते हैं, उसको कितना होल्ड कर सकते हैं। तो दीज आर द एलिमेंट्स जो आपने कंसिडर करने हैं व्हाइल इन्वेस्टिंग इन द प्रॉपर्टी। सो ये है, दीज आर द थिंग्स जिसमें सबसे पहले डील है, एंड डील इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, उसको एनालाइज करना। मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि इन सारी जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, my people are expert in this thing. They gonna do the hands-on research on anything वो जो भी दे रहे हो। एक वो मार्केट एनालिसिस करते हैं, मार्केट रिसर्च करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं, और उस इंफॉर्मेशन और रिसर्च बेस पे आपको गाइड करेंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग इन द फ्यूचर, प्रेजेंट में क्या चल रहा है XYZ। हम फ्यूचर की बात पहले करते हैं, हमारा सेलिंग प्रोपोजिशन या हम जो एलिमेंट को सामने रखते हैं, फ्रंट प्रेजेंट में क्या चल रहा है, उसको लेके हम आगे फिर
अपने रिसर्च के हिसाब से गाइड करते हैं कि अब ये फ्यूचर में क्या हो सकता है XYZ ऑन अ रियल रिसर्च बेस्ड। सुनी सुनाई बात पर नहीं, जो हमने सुन लिया XYZ, कुछ वीडियोस देख ली, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें इधर उधर से मिल गई और उसी पे हम स्टिक होके अपने इन्वेस्टर को और जो भी हमारे सामने बैठ रहा है ट्रांजैक्शन करना चाह रहा है उसको गाइड करें। दिस इज नॉट द वे। हम प्योरली प्रॉपरली रिसर्च करते हैं और उस बेसिस पे आपको गाइड कर रहे होते हैं। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स जो कि आपकी हेल्प करेंगे आपकी पहली डील में। सो मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, हाउ टू इन्वेस्ट इन योर फर्स्ट डील। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, गुड इनफ, लेकिन आपने फ्यूचर में की हुई है, यू आर अ सीजनल इन्वेस्टर, सो आपको एक चेंज नजर आएगा, एक वे में, एक स्ट्रेटजी में यू आर इन्वेस्टिंग विद अस। So these are the points I'm repeating again. The deal is number 1, analyzing is 2, budget, finance is 3, or managing your deal is the 4th one. So in the last, before concluding the video, I always recommend never go towards whatsoever you are getting the information. सिर्फ वो जो आपने इंफॉर्मेशन ले ली है उस पे ना रहें। इंफॉर्मेशन आ कहाँ से रही है, इंफॉर्मेशन आपको दे कौन रहा है, देने वाला कौन है, वो कहाँ से ले रहा है। यू हैव टू प्रॉपरली एनालाइज एवरीथिंग बिफोर ट्रांजैक्शन। सो दिस इज द की 1। दूसरा, इन द लास्ट, आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन, वी नेवर सेज कि आप हमारे साथ ही ट्रांजैक्शन करें, बट एटलीस्ट आपने जो भी करना है, नंबर्स नीचे दिए हुए हैं, आपने जिससे मर्जी है ट्रांजैक्शन में करनी है आप करें, बट एटलीस्ट डिस्कस विद माय पीपल, दे विल गाइड यू प्रॉपर्ली। यस दिस इज राइट, यस दिस इज पॉजिटिव, गो विद इट और नॉट गो विद इट। सो ऑल द एलिमेंट्स आपके जो भी हैं माइंड में, डिस्कस करें, कॉल करें, आपको गाइड किया जाएगा एंड यू विल गेट अ वेरी डिफरेंट टेस्ट फ्रॉम ए टू रॉयल्टी के they will guide you in a very different way. So till next, thank you so much.